तो मेरी लाइफ तो काफ़ी आसान हो गई इस डिशवॉशर के आने के बाद से। अगर आपकी लाइफ में भी मेरी तरह की प्रॉब्लम्स कुछ चल रही हैं मेड के साथ, या फिर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में, आपके पास टाइम नहीं है बर्तन धोने का, तो आप ये डिशवॉशर आज ही मंगा लीजिए, क्योंकि ये मिल रहा है बहुत ही बेसिक रेट्स पे, यानी कि हमारे बजट में आ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के कई सारे सवाल थे डिशवॉशर से रिलेटेड। मैंने अभी नया डिशवॉशर खरीदा है, तो आप लोग जानना चाह रहे थे कि कौन सी कंपनी का है। तो माइडिया नाम की ये कंपनी है जिसका मैंने डिशवॉशर लिया था। ये मुझे 18,000 रुपये का पड़ा था, और ये मैंने लिया था क्रेडिट कार्ड से। तो मुझे इसकी ईएमआई वही 1500 के आसपास कुछ पड़ जाती है। तो 1 साल की इसकी ईएमआई पे मैंने इसे लिया है, तो 1 साल बाद ये मेरे लिए फ्री होने वाला है, क्योंकि इतना खर्चा तो अगर मुझे मेड से बर्तन वगैरह धुलवाने होते हैं तो उनको भी देना ही पड़ता है। और साथ में क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी मुझे लगातार। जो हमारी मेड थी वो छुट्टी पे चल रही थी, और मेरे घर में बर्तन फैले हुए थे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मैं अपना कुछ अलग से काम भी करती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास कि मैं घर के भी सारे काम कर सकूं और अपना जो पर्सनल काम है वो भी कर सकूं। तो मैंने ये फिर डिशवॉशर खरीदने का सोचा, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी इस प्रोडक्ट का रिव्यू करूं। बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि इसमें बर्तन मैं कैसे लगाती हूँ, क्या बड़े बर्तन छोटे बर्तन कैसे लगते हैं इसमें, और धुलने के बाद क्या रिजल्ट आता है। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आज इस वीडियो में। तो फ्रेंड, ये डिशवॉशर मैं यूज़ करती हूँ दिन भर में एक बार, क्योंकि मतलब पूरे दिन भर के बर्तन मेरे एक बार में ही इसमें आ जाते हैं, और एक आधा कोई बर्तन बच जाता है तो मैं हाथ से भी धो लेती हूँ। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 10 मिनट में एक दो बर्तन अगर कोई बचा है तो मैं हाथ से धो देती हूँ। बाकी क्या होता है कि पहले अगर मेरे को खुद से बर्तन धोने पड़ते थे तो मेरे 1.5 से 2 घंटे चले जाते थे। 2 से 3 बार जनरली हम बर्तन धोते हैं पूरे दिन भर में। एक सुबह नाश्ते का हो गया, ब्रेकफास्ट का हो गया, डिनर का हो गया, तो 1.5 से 2 घंटे बहुत आराम से लग जाते हैं। लेकिन जब मुझे ये डिशवॉशर से साफ करना होता है तो मेरा यही काम 15 मिनट में बहुत ही आराम से हो जाता है। ऐसा होता है कि 5 से 10 मिनट मुझे बर्तन खंगाल के जो जूठ होता है उनको निकाल के एक मैं टब में इस तरीके से भर लेती हूँ सारे बर्तनों को, और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, डिशवॉशर में सारे बर्तन लगा देती हूँ। तो यही 10 मिनट का काम मेरा होता है बर्तनों में से जूठ हटाने का, और 5 से 7 मिनट इसमें लगाने में भी लग जाता होगा। तो चलिए मैं आपको बर्तन लगा के दिखाती हूँ। अभी मैंने यहाँ बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं। तो मैंने ये एक टब बर्तन अपने इकट्ठे कर लिए हैं। मेरे घर में फैमिली ज़्यादा नहीं है, 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ, तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो अगर आपके पास बड़ी फैमिली है तो आप इससे बड़ा डिशवॉशर भी ले सकते हैं। छोटी फैमिली है तो इससे छोटा डिशवॉशर भी आता है, लेकिन छोटा क्यों लेना, पूरे दिन भर के एक ही बार में मैं बर्तन धो देती हूँ। वैसे अगर आपको बड़ी फैमिली है और आपने ये लिया है डिशवॉशर, तो आपको हो सकता है 2 बार चलाना पड़े, एक बार सुबह चलाना पड़े, एक बार शाम को चलाना पड़े। तो चलिए, बातें तो बहुत सारी हो गई, अब इसमें हम सेट करते हैं बर्तनों को। तो यहाँ पे मैंने एक प्लग दे दिया है। इस प्लग की हेल्प से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और इसके बैक में यहाँ पर ये वाला जो पाइप है, इनलेट पाइप है, वॉशिंग मशीन का जो मेरा मतलब टैप था उसी में मैंने इनलेट पाइप इसका भी कनेक्ट करा दिया है। तो फ्रेंड्स, कई लोग पूछ रहे थे कि डिशवॉशर यूज करने में पानी कितना यूज होता है। तो इसमें 10 से 12 लीटर पानी का यूज होता है एक बार में, और हम लोग तो बहुत सारा पानी बचा के यूज करते हैं। और जो बर्तन वगैरह हमारे घर में हेल्पर आते हैं धोने के लिए, उन लोगों का तो ये हाल हो जाता है कि बर्तन धोते ही ऐसा लगता है टैंकी खाली हो गई है, अभी से सुबह से झटके लेना चालू कर देती है टैंकी, और बहुत सारा 100-200 लीटर पानी गिर जाता है केवल बर्तन धोने में ही। तो ऐसा लगता है यार इतना पानी जा रहा है, कैसे होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी अगर चार्ज देखा जाए तो इसमें ज़्यादा नहीं आता है। एक बार चलाने के लिए लगभग 1 यूनिट इसमें खर्च होता है। तो महीने में 30 दिन अगर हम ये चलाते हैं एक बार एक दिन में, तो लगभग 200-250 का खर्चा आएगा बिजली का। तो फिर देर किस बात की, चलिए आपको डिशवॉशर में प्लेट्स वगैरह लगा के बर्तन सेट करके भी मैं शो करती हूँ। तो ग्लास रखने के लिए यहाँ पे अलग से जगह दी गई है, ग्लास कप्स वगैरह छोटे बर्तन यहाँ हमें ऊपर वाली रैक में रखने होते हैं। तो एक साइड से मैंने सारे ग्लास लगा दिए हैं। उसके बाद जितने भी छोटे छोटे पतीले या फिर कटोरे होते हैं वो हम इधर लगा सकते हैं इसके बगल में। और यहाँ पर ऊपर मैं कटलरी लगाती हूँ, तो यहाँ पे मैं कटलरी लगा देती हूँ। इसमें आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली ये जो छेद हैं इनमें आप ऐसे खड़ा करके भी चम्मच डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी अपने घर में डिशवॉशर का यूज़ करते हैं? तो आपको कैसा लगता है ये सब, हमें अपने एक्सपीरियंस शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को भी मदद मिल सके और समझ में आ सके कि डिशवॉशर खरीदना सही है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों का पूछना था कि क्या आप एल्यूमिनियम के कुकर भी इसमें धो देते हैं? तो इस डिशवॉशर में तो धुल जाते हैं, कुछ डिशवॉशर में नहीं भी धुल पाता है। कभी कभी क्या होता है, ये देखिए इसका हैंडल थोड़ा सा काला दिख रहा है, तो ये थोड़ा बहुत काला वाला हो जाता है कभी कभार।
तो इतना तो मेरे को लगता है चलता है, तो मैं तो इसी में लगा देती हूँ। कभी कभार हाथ से भी धो देती हूँ। और नॉन स्टिक कढ़ाई के लिए भी लोगों को डाउट होता है कि हम इसमें धो सकते हैं कि नहीं। अगर आपकी डिश वॉशर शेफ कढ़ाई है तो यस, आप धो सकते हैं डिश वॉशर में। तो ये देखिए, कुछ लोगों का डाउट है कि बड़े बर्तन इसमें कैसे जाएंगे। तो ये हमारा आटा गूंथने वाला भगोना है, तो ये भी देखिए बहुत आराम से इसमें आ गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जितने भी मेरे बर्तन थे सारे इसमें एडजस्ट हो गए हैं। जनरली क्या होता है कि एक हाउस होल्ड में एक बार में एक कुकर, एक पतीला, एक कढ़ाई, प्लेट्स हो गई, और ये जो मैंने आपको बोल दिखाए हैं छोटे मोटे कटोरियां और स्पैचुला, चम्मच ये और ग्लासेस, यही सब यूज होते हैं। तो ये बहुत आराम से इसमें आ गया है। और मैंने आपको सारे इंडियन बर्तन ही सेट करके दिखाए हैं। कोई भी इसमें चिकनी मिट्टी या फिर वो जो अलग से बर्तन आते हैं फैशनेबल बर्तन, वो एक भी इसमें नहीं दिख रहा है। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट रहता है कि अगर हम डिश वॉशर खरीदेंगे तो हमें अलग से इसके लिए बर्तन खरीदने पड़ेंगे। तो मैंने तो कोई बर्तन नहीं खरीदा, जो भी मेरे पास था मैं वही यूज कर रही हूँ। तो ये देखिए, जो हम घर में थालियां यूज करते हैं वो भी इसमें मैंने लगा दी है, छोटी थाली, बड़ी थाली, और ये बोल वगैरह जो भी होता है वो सब सेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ये फैन होता है, बर्तन लगाने के बाद इसे हमें घुमा के जरूर देखना होता है। अगर ये किसी भी बर्तन में अड़ेगा, यानी कोई बर्तन इससे टकराएगा, तो ये अच्छे से हमारे बर्तन साफ नहीं कर पाएगा। मशीन जो है इसका फंक्शन रुक जाएगा। और नीचे और ऊपर दोनों जगह हमें इसे फैन को घुमा लेना होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कढ़ाई के जो हैंडल होते हैं इसके फैन में जाके फंसने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब मैं इसमें डिटर्जेंट डालूंगी। इसमें रिंसेट डलता है जो पहले से डला हुआ है, सॉल्ट वहां पर डलता है वो भी डला हुआ है, फिल्टर वगैरह उसका उधर है। तो अब बस हमें जब डिश वॉशर चलाना होता है तो सिंपल सा डिटर्जेंट इसके लिए आता है डिश वॉशर का अलग से। तो ये 1 चम्मच मैं इसमें डाल देती हूँ ऐसे, और इसे हम इस तरीके से बंद कर देते हैं, और इसे हम सिंपल इस तरीके से उठा के बंद कर देते हैं। तो इसका ऑन बटन हम चालू करेंगे, और इसमें अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं, जैसे P1 कढ़ाई अगर बहुत ज्यादा गंदी है उसके लिए, इको है, ये पानी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों सेव करता है, यहाँ ग्लासेस के लिए हो गया, और चौथा जो है नॉर्मल सॉइल्ड बर्तन होते हैं उनके लिए होता है। तो मैं हमेशा यही लगाती हूँ। और इसको हम ये बटन दबा के चालू करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि ये जो साइकिल है ये 1.5 घंटे की है। तो फ्रेंड, जब ये 1.5 घंटे पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको बर्तन इसमें से निकाल कर दिखाऊंगी कि ये कैसे धुले। इसमें अच्छे से पहले पानी जो होता है वो भरेगा नीचे टैंकी, यहाँ पर बेस में जगह होती है पानी भरने की, इतनी बड़ी टैंकी होती है, इसमें पानी भर जाएगा। उसके बाद पानी इसमें गर्म होगा, फिर प्री वॉश होंगे बर्तन, उसके बाद डिटर्जेंट से वॉश होंगे, उसके बाद जो भी इसमें गर्म पानी से सारे बर्तन डिटर्जेंट से वॉश होंगे, फिर 1-2 बार पानी नॉर्मल पानी से वॉश वगैरह होंगे। तो ये 1.5 घंटे का इसका प्रोसेस है। ये पूरा हो जाएगा तो मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि बर्तन साफ हुए भी कि नहीं। तो वेट कर लेते हैं, आते हैं ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स, हमारी साइकिल कंप्लीट हो गई है, यहाँ पर एंड लिख के आ गया है, और अभी अपने आप बंद हो गया है। ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, इसे हमें खुद से बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बर्तन इसमें मैं जनरली क्या होता है, रात को लगा के सो जाती हूँ और ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है। तो इसलिए मुझे कुछ भी वेट वगैरह नहीं करना है, बस लगा दिया और सो गए। और सुबह मैं इसमें से बर्तन निकालती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपनी पूरी दिनचर्या स्टार्ट करती हूँ बर्तनों को यूज करने की। अगर हम बर्तन किसी मेड की हेल्प से धुलवाते हैं तो एक दिक्कत ये आती है कि रात भर हमारे बर्तन बेसिन में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जनरली ये बोला भी जाता है कि रात को बर्तन जो है रात भर हमें जूठे नहीं छोड़ने चाहिए। तो इसके आने के बाद से ये होता है कि रात भर मेरा जो बेसिन है एकदम साफ रहता है, और सुबह भी थोड़े मोड़े ही बर्तन होते हैं। और जब तक बर्तनों की संख्या बढ़ती है यानी शाम तक, तो फिर क्या होता है कि मैं बर्तन धो देती हूँ। तो बर्तन जो है कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा टाइम के लिए बेसिन में पड़े हुए हैं। तो 5-6 घंटे ही पड़े रहते होंगे बेसिन में, उसके बाद धुल जाते हैं। लेकिन पहले क्या था, जब मेरे बर्तन कोई और धो रहा था, एक तो वो कभी भी छुट्टी कर लेती थी जो बर्तन वाली थी, और उसके साथ एक प्रॉब्लम और आती थी कि बर्तन जो होते थे रात भर पड़े रहते थे, और वो सुबह किसी भी टाइम पे आती थी, कभी 11 बजे कभी 12 बजे, उनकी मर्जी होती थी। और उसकी वजह से बर्तन काफी लेट तक ऐसे ही पड़े रह जाते थे, और मेरे पास टाइम नहीं होता था बर्तन खुद से धोने का। तो मैं सोचती थी पड़े रहने दो, मैं अपना काम करती रहती थी, और बेसिन भरा रहता था। कई बार ऐसा होता था कि कई सारे बर्तनों की हमें जरूरत पड़ती थी, तो हमें बीच में खुद ही धोने पड़ते थे। तो उन सब से अब हमें छुट्टी मिल गई है, क्योंकि आ गया ये हमारा डिश वॉशर, जो कि हमारे अकॉर्डिंग काम करता है, हमारे टाइम्स के अकॉर्डिंग काम करता है। जिस टाइम पे हम चाहते हैं कि हमारे बर्तन अवेलेबल रहें सुबह उठते ही, तो यहाँ पर सारे बर्तन हमारे साफ अवेलेबल हो जाते हैं। तो देर किस बात की, चलिए अब खोल के देखते हैं कि कितने साफ हुए हैं बर्तन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, देख के ही पता चल रहा है कि जो हमारे बर्तन हैं वो चमक चुके हैं।
तो सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ बड़े बर्तनों को। तो ये देखिए सारे बर्तन जो हैं काफ़ी अच्छे से चमक गए हैं। कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ऑयली हो रखी थी और ये भी देखिए काफ़ी ड्राई है और एकदम साफ दिख रही है। कुकर देख लेते हैं। वाह, कुकर भी साफ है। तो ये देखिए सारे बर्तन हमारे बहुत ही अच्छे से साफ हो गए हैं इसमें। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ढेर सारे हमारे बर्तन इसमें अच्छे से साफ हो जाते हैं। ये देखिए सिलिकॉन और ये जो हमारे स्पैचुला होते हैं ये भी अच्छे से साफ हो गए हैं। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है। पहली बार अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स अगर इस डिश वॉशर का आपको लिंक चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मेरी लाइफ तो काफ़ी आसान हो गई इस डिश वॉशर के आने के बाद से। अगर आपकी लाइफ में भी मेरी तरह की प्रॉब्लम्स कुछ चल रही हैं मेड के साथ, या फिर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में, आपके पास टाइम नहीं है बर्तन धोने का, तो आप ये डिश वॉशर आज ही मंगा लीजिए, क्योंकि ये मिल रहा है बहुत ही बेसिक रेट्स पे, यानी कि हमारे बजट में आ जाता है। तो फ्रेंड्स इस डिश वॉशर को यूज़ करते हुए मुझे लगभग 1 महीना हो गया है और अभी तक मुझे कोई भी शिकायत इसमें नहीं आई है। इसलिए मैंने पहले इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया था और रिव्यू का वीडियो मैं बाद में बना रही हूँ। तो मैं देखना चाह रही थी कि कौन कौन से तरीके के बर्तन इसमें धुल सकते हैं, क्या सही है इसमें, क्या गलत है। तो सारी चीज़ों से जब मैं एकदम कंफर्म हो गई कि हाँ ये बिल्कुल सही है, तो मैंने इसका फुल रिव्यू आप लोगों के साथ आज शेयर करा है। तो कैसी लगी ये वीडियो? आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।